हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं अपने लिए करेक्ट लीगल एडवाइज़र या लॉयर एडवोकेट कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मैट्रिमोनियल केसेस के लिए, और कैसे जो है अच्छे लॉयर का चयन जो है वो आपके केस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और आप जो है अपने केसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, जीतेंगे जल्दी से जल्दी। ये एक ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है। तो अच्छे लॉयर जब भी आप सिलेक्ट करें वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट्स पूछते हैं और इसका आंसर जो है लीगल एडवाइजर्स के पास नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछना आप बंद कर दीजिए। पहली क्वेश्चन ये होता है कि कितना लंबा आपका केस चलेगा, और दूसरा जो है कब आपके केस जो है ख़त्म होंगे और क्या आपके फेवर में ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं प्रिडिक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप अगर ज्योतिष के पास जाएंगे वो ही इसका आंसर जो है सही तरह से दे पाएंगे। एक लॉयर या लीगल एडवाइज़र कभी भी इन क्वेश्चंस का आंसर सटीक तौर पे नहीं दे पाएगा। वो प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, और जो लॉयर्स ऐसा करते हैं कि जी आपका केस तो आपके फेवर में ही होगा और जल्दी से जल्दी आपको बाहर कर देंगे, वैसे लॉयर से रहिए सावधान। क्योंकि अगर वो चीज़ ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है कि कोर्ट्स में जब भी केस फाइल होता है तो वो किस और जा सकता है, किस और नहीं जा सकता, कितना टाइम लगा सकता है, कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है। तो कितना लंबा आपका केस चल चुका है या चलेगा और ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लीगल एडवाइज़र या लॉयर के पास अगर आप जाते हैं, एडवोकेट्स के पास जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये रखिए कि जो भी एडवाइस आपको मिलती है वो एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक एश्योरेंस दे दिया कि जी आपके फेवर में होगा, या फिर आपको डरा दिया कि सब कुछ जो है आपके अगेंस्ट जाएगा, सेटल कर लो नहीं तो आपके सबके अगेंस्ट जाएगा। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी वो होती है कि आपका जो केस है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लॉयर को करनी है। ये सब चीज़ें डिस्कशन होती है एक कंसल्टेशन में। आपको जो है सर्टन वे में कोई आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कि उस केस को हैंडल कैसे करना है। यही काम है एक लीगल एडवाइज़र का, और यही जो है एडवाइस लीगल एडवाइज़र्स को देनी चाहिए अपने केसेस में, जब भी जो भी केसेस वो हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एडवाइस जो है वो सही नहीं है, वो प्रिडिक्शन का काम कर रही है, या तो वो झूठी है, वो ऑनर नहीं होगी आपको, वो ऐसा नहीं होगा जैसे वो बता रहे हैं। 101% गारंटी है, वो सिर्फ क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो काफ़ी डरे हुए थे। वो ये कहते थे वकील साहब हमारे लॉयर ने हमें डरा दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो घर बेचना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर मेंटेनेंस से बचना है। तो मैंने उनको बिठाया, उनको बताया लॉ ये कहता है, और अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है तो ये करिए, अगर उसको कम से कम करवाना है तो ये करिए, अगर सेटलमेंट करनी है तो ये अमाउंट पे आपको सेटल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने उनके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करी और उनको बताया, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे उस एडवाइस से। तो अगर कोई लॉयर ये कहता है कि कोई नहीं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम केस जीत जाएंगे, आप बस अपने डॉक्यूमेंट दे दो, फीस दे दो, बस बाकी आप आराम से बैठो, ऐसा नहीं होता है। जो लॉयर आपको ऐसे गाइड कर रहा है वो लॉयर आपको सही से गाइड नहीं कर रहा है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाइंट बनाने की कोशिश की जाती है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कई जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छी रोज़ी पिक्चर बना के कैप्चर करते हैं, कई डर बना के करते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है क्लाइंट बनाने की बहुत गलत है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से बचना है, और आपको जो है उन्हीं के पास जाना है जो आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी दे। मैं फ़िलहाल एक बुक भी लिख रहा हूँ, हाउ टू गेट आउट ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस फास्टर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइबर है मेरे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए अगर आपको ये फ्यूचर में बुक की कॉपी चाहिए, मैं इसी चैनल पे लॉन्च करूँगा। तो अभी कुछ पन्ने मैंने लिख दिए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ थोड़े पेजेस मैंने जो है पूरा वो करा है इसमें। ये देखिए, ये कुछ पेजेस मैंने लिखना हैंड रिटन अभी मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक कॉपी ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे जो है बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा कि कैसे जो है
मैट्रिमोनियल केसेस से बाहर जो है होए। इसमें एक चैप्टर भी है लीगल एडवाइज़र का, जो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप अपना लीगल एडवाइज़र का चयन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि जो आपको स्ट्रैटेजी वो बता रहे हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी जो है अगर आपके फेवर, आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि क्या वो स्ट्रैटेजी आपके फेवर में काम करेगी, जो भी वो बता रहे हैं। अगर वो ये भी बता रहे हैं कि आप केस जीत जाओगे, कोई एविडेंस नहीं है, हम डिसमिस करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या वो ज़्यादा स्वीट और शुगरी एडवाइस है? या फिर कोई लीगल एडवाइज़र आपको डरा रहा है कि जी सब कुछ चला जाएगा, मेंटेनेंस ज़्यादा फिक्स होगी, ये होगा वो होगा, तो क्या वो सही एडवाइस दे रहा है? तो आपको अपना चयन जो है फीस के आधार पे बिल्कुल मत कीजिए। जनरली जो चीज़ अच्छी होगी वो महंगी भी होगी, और जो चीज़ जो है मतलब अच्छी नहीं होगी वो सस्ती भी होगी। तो ये एक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लॉयर का टाइम लिमिटेड है। अपने टाइम को जो है एक लॉयर सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर आपका केस पकड़ा है, अगर उसमें पूरा एफर्ट डालना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, टाइम लिमिटेड होता है, तो उस हिसाब से फीस वेरी करती है टाइम के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि एक लॉयर है जो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है और वो आपको बट डिटेल में स्ट्रैटेजी बता रहा है, वो लॉयर आपके पैसे लेगा पर आपको रिलीफ भी दिलवाएगा। पर कई लीगल एडवाइजर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चार्ज करते हैं और कुछ काम भी नहीं करते, वो भी एक रेड सिग्नल है, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो लीगल एडवाइज़र है आपके लिए बेटर है, कौन सा आपके लिए ठीक है। तो जब भी आप कंसल्टेशन के लिए जाए तो ये देखिए कि क्या स्ट्रैटेजी प्रपोज कर रहे हैं वो लॉयर, क्या वो आपको सिर्फ क्लाइंट बनाने के पर्पज से जो है स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, या फिर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताएंगे। और सिर्फ केस जीतना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ केस जीतने के लिए केसेस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। कितनी जल्दी से जल्दी आप उन केसेस से बाहर निकलें, अपनी लाइफ को फ्री करें, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और लीगल एडवाइस उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दी जाए तो वो जो एडवाइस है बेस्ट है आपके लिए, वो स्ट्रैटेजी जो है बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको देखना है, सिर्फ अगर केस जीतने के लिए करोगे तो हो सकता है कि आप नीचे केस जीत जाओ, फिर ऊपर हाई कोर्ट में अपील हो जाए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाए, वहाँ पे स्टे लग जाए उस जजमेंट में, तो वो जीत कहाँ रही, वो एक सेकेंड में जो है हार में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ केस जीतने के लिए लड़ रहे हो केसेस, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको केस जीतना भी है और अपने केसेस सेटल भी कराने हैं, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकलना है। तो करेक्ट लीगल एडवाइजर दोनों चीज़ों पे काम करेगा, एक तो आपको केस जितवाने के और एक सेटलमेंट पे भी काम करेगा। ये नहीं कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट होके कोर्ट में पेश हो गए और चलो जी जीत गए, हार गए, तो वो जीत और हार नहीं है। हमें अपनी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिटिगेशन में टाइम स्पेंड करोगे, जीत हार में लगे रहोगे, ईगो इश्यूज बना लोगे, तो वहां पे जो है आपके लिए प्रॉब्लम है। तो एक अच्छा वकील आपके लिए केस जितवाएगा भी और आपका केस सेटल भी करवाएगा, आपको जो है मुश्किलों से बाहर भी निकलवाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं एक अच्छे लीगल एडवाइजर के। तो आपको जो है बेस्ट लीगल एडवाइजर चूज करना आना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पे जा सकते हैं कि ये जी अंदर से आपको लग रहा है कि ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये आपको जो है आपके केसेस से बाहर जल्दी से जल्दी निकलवाएगा, जेन्युइन एडवाइस देंगे और जो है आपकी प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी खत्म कराएंगे। तो यहाँ पे जो है इस सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको जो बताए हैं, इस पे आपको चयन करना है, ना कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या फिर आपको डरा रहे हैं और आपको आपके पास वही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो है चयन जो है बिल्कुल सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपकी फ्यूचर जो है लीगल एडवाइजर पे बहुत जो है डिपेंडेंट है। तो अपना वकील जो है इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।